हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. परमेश्वर का वचन हमारी आत्मिक तलवार है, आमेन। और हम मसीह के सिपाही हैं। बिना तलवार के सिपाही खतरे में होता है। हमको बीलिया की कलीसिया के समान बनना है। जब भी पौलुस ने वहाँ जो कुछ प्रचार किया, उन्होंने वचन को खोलकर देखा कि क्या ये वचन में लिखा है। यह अंतिम दिन है, कई लोग धोखा खाएंगे। ओके, कई प्रचारक बाइबल नहीं खोलते, कई प्रचारक बाइबल के बाहर से बात करते हैं। बट मेक श्योर जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, अगर वो बाइबल के हिसाब से नहीं है तो आप उसका खंडन कर सकते हैं, आप उसे जो है रिजेक्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपसे मूक दर्शक नहीं बने, ओके, गूंगे और क्या बोलते हैं बहिरे दर्शक ना बने। पवित्र आत्मा कहते हैं जिसके कान हो वो सुने पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। सो कितने लोग तैयार हैं? हम सीख रहे हैं नए आकाश नई पृथ्वी के बारे में। मैं चाहता हूँ सभी लोग कुलुस्सियों की किताब उसके 3 अध्याय को निकालें। सभी लोग कुलुस्सियों 3 अध्याय को निकालें। हम पढ़ रहे हैं नए आकाश नई पृथ्वी के बारे में, उस नई यरूशलेम के बारे में जो बहुत जल्द ऊपर से प्रकट होने वाला है। आइए देखिए आज के इस पद में पौलुस क्या कहता है। पौलुस कहता है तो जब तुम मसीह के साथ छिड़ाए गए हो, ओके, मैं कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 से आगे के वचन को पढ़ रहा हूँ और आप सभी लोग अपनी बाइबल को कुलुस्सियों में नए नियम में जो है पीछे की तरफ है गलातियों इफिसियों के बाद कुलुस्सियों है। ओके, सो हम वचन को पढ़ रहे हैं। तो अब तुम मसीह के साथ जलाए गए हो, जबकि तुम मसीह के साथ जलाए गए हो स्वर्गीय वस्तु की खोज में हो। सभी लोग अपने बाजू वाले को बोलो, स्वर्गीय वस्तु की खोज में हो। ये सब भले ही पृथ्वी पर है, लेकिन पौलुस हमें पृथ्वी की बातें नहीं, लेकिन वो कहते हैं स्वर्ग की बातों की खोज करो। कौन सी बातों की खोज करो? यस। और वो कहता है जहां मसीह विद्यमान है। मसीह कहाँ विद्यमान है? हेलो, बाइबल हमें बताती है जब वो मरकर जी उठा और जब उसका स्वर्गारोहण हुआ तो वो पिता के दाहिनी ओर जाके बैठ गए। ओके, सो यीशु मसीह अब कहाँ है? पिता की दाहिनी ओर स्वर्ग में विराजमान है। और बाइबल कहती है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। देखो जैसा बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है वचन 1 में कि जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर। दाहिनी का मतलब क्या? राइट हैंड। ओके, दाएं हाथ की ओर बैठा है। वचन तो पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। अब देखो पौलुस दोबारा कह रहा है पृथ्वी की नहीं। सब लोग बोलो पृथ्वी की नहीं, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ। अब जिन मसीहों ने बपतिस्मा लिया, अब कई लोग चर्च आते हैं, ओके, कुछ लोग चर्च आते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यीशु परमेश्वर है, लेकिन फिर भी वो संसार के तौर तरीके को छोड़ना नहीं चाहते। कई लोग यहाँ पर जो बपतिस्मा नहीं लेना चाहते हैं, उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि वो अपने वापस पुराने जीवन में जाना चाहते हैं या फिर वो पाप का जीवन छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की, उन विश्वासियों की जिनका बपतिस्मा हो गया। जिनका बपतिस्मा हो गया, बाइबल कहती है वो यीशु के साथ मर गए। जिन्होंने यीशु का बपतिस्मा लिया, रोमियो 6 अध्याय कहता है कि वो यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो हम किसके लिए मर जाते हैं? बोलो किसके लिए मर जाते हैं? अब पुराने जीवन के लिए मरने का मतलब क्या है कि हम पुराने जीवन के तौर तरीके रीति रिवाजों के लिए मरते। अभी अगर कोई मसीह खुद को मसीह बोलता है, बपतिस्मा लेता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो एक संसारिक व्यक्ति की तरह जीवन जीता है। वो मूर्ति पूजा नहीं छोड़ रहा है, पुरानी रीति रिवाज नहीं छोड़ता है, वो होली खेल रहा है, राइट, वो संसार के सारे उत्सव मनाता है, राइट, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है, अभी भी बीड़ी सिगरेट गुटखा मावा तंबाकू अभी भी चबाता है। तो क्या ये व्यक्ति सच में मसीह में मरा है
सही बात है। क्या वो मसीह में मर गया है? नहीं, यानी वो अभी तक अपने पुराने जीवन के लिए मरा हुआ नहीं है। अब ऐसे लोगों को बदलने के लिए कई बार परमेश्वर उनको समस्याओं में रखता है, उनको तकलीफों में रखता है, ताकि उनको कम से कम एहसास हो कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। अब देखो, जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, आप मसीह के प्रेम को समझ नहीं पाएंगे। अब बाइबल कहती है कि जितने मसीह में मर गए, बाइबल यहाँ पर क्या कहती है? क्यों स्वर्ग की वस्तु की खोज में रहो, क्योंकि तुम मर गए हो, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ। वचन 4, जब मसीह जो हमारा जीवन है, सभी लोग अपने हाथों को उठाकर गए, मसीह मेरा जीवन। यस, कितने लोग सच में मसीह के लिए जीना चाहते हैं? ओके, अब यीशु मसीह को प्रभु बोलना बहुत आसान है, पर यीशु ने जो कहा है अगर आप वो नहीं करते हो तो आप झूठे मसीह हो। लास्ट वीक हम यही देख रहे थे कि चर्च में दो प्रकार के लोग हैं, एक सच्चे मसीह, झूठे मसीह। झूठे पास्टर्स भी है, सच्चे पास्टर्स भी। ओके, झूठे भविष्यवक्ता है और सच्चे भविष्यवक्ता भी। हमने पिछले वीक देखा कि जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है पर उसकी भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है, तो वो क्या है? झूठा भविष्यवक्ता है। बाइबल कहती है सिर्फ सत्य है जो तुम्हें छुटकारा दे सकते हैं। सो वचन को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पौलुस कहता है मसीह हमारा जीवन है। सब लोग बोलो, मसीह हमारा जीवन है। और जब आप कहते हैं मसीह हमारा जीवन है, लेकिन आप संसार की तरह जीते हो, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ओके, आपको और मुझे वो सब करने की इजाजत नहीं है जो संसार के बाकी लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन यीशु मसीह है। और जब वो प्रकट होगा तब उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। बाइबल कहती है जब वो प्रकट होगा तो उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आज जब आप यीशु के लिए जो दुख उठा रहे हो, उस दिन जब यीशु प्रकट होगा तब उसके साथ आपकी भी महिमा प्रकट होगी। बाइबल कहती है तो महिमा सहित प्रकट हो जाओगे। वचन 5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अब कौन से अंग है? व्यभिचार। ओके, अब यीशु ने कहा कोई स्त्री को देखता है और उसमें कुदृष्टि डालता है, अगर वो अपने मन में व्यभिचार करता है तो उसने उससे व्यभिचार कर लिया है। ओके, इस बात को ध्यान रखो। आज देखो सब कुछ इतना ज्यादा टीवी और सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इतना ज्यादा चीजों को हल्के रूप से दिखाया जाता है कि इन चीजों का संसार नॉर्मल कहता है कि ये नॉर्मल। किसी का ऑफिस में अफेयर चालू है, बोलते ये नॉर्मल है, हर एक कोई करता है, बट ये नॉर्मल नहीं है। परमेश्वर के लिए नॉर्मल नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में ये पाप है। और भले संसार में कितने भी लोग गलत चीज को सही बोले, हम उसको सही नहीं बोल सकते क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वो गलत है। सो यहाँ पर आप देखो व्यभिचार करने के, वो बोलता है अपने जितने अंग है उसको पृथ्वी पर उसको मार डालो। कौन से अंग? व्यभिचार, अशुद्धता। अशुद्धता का मतलब गंदगी नहीं है। गंदगी अगर आपकी सोच में है, मन में है और क्या आपके विचारों में है, तो आपको वो गंदगी साफ करनी। बाइबल को पढ़ो, वचन को पढ़ो, अपने मन को क्या करो? नया बनाओ। बाइबल कहती है अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी अभिलाषा, बुरी लालसा और लालच। लोग को क्या बोलते हैं? लालच। इनको क्या करो? मार डालो जो मूर्ति पूजा के बना। ओके, अभी हम मसीह में आ गए हैं तो हमने मूर्ति पूजा छोड़ दिया है, पर अगर हमने हमारे मन में इन सारी चीजों को जगह दी तो बाइबल कहते हैं वो भी क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर वचन 7, तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। अब सुनो यहाँ पर, हम जो पहले विश्वासी नहीं थे, हम इन्हीं अभिलाषाओं के द्वारा चलाए जाते थे। ओके, किसी का रुपया गिर गया तो हम लौटाते नहीं थे, हम लेके चले जाते थे घर पर अभी प्रभु में आ गए तो जिसका जो है उसको हमको लौटा देना है। पहले हम झूठ बोलकर पैसा लेते थे, वापस नहीं करते थे, पर अब बाइबल कहती है हम प्रभु के लोग हैं तो हमें अपना व्यवहार सही रखना है। पहले हम धोखा देते थे, पल पल में गाली देते थे, गलत बातें करते थे, गलत चीजें करते थे, पर अब हम प्रभु में है इसलिए हम उन चीजों को फिर से दोबारा नहीं कर सकते। वचन 7 में लिखा है तुम इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, यानी पहला तुम्हारा ऐसा जीवन था। वचन 8, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर, भाव,
निंदा, मुंह से गालियां बकना। अब कितने विश्वासी लोग हैं, वो चर्च में गाली नहीं देते बट वो घर में गाली देते। बस एक पति पत्नी एक दूसरे से जब लड़ते हैं तो उनके मुंह से फूल नहीं क्या निकलते हैं, गालियां निकलते हैं। ओके, तो आप देखो बाइबल कहती है तुम भी मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें नहीं करते रहो लिखा है क्या आपके बाइबल में? नहीं, क्या लिखा है? छोड़ दो, बोलो छोड़ दो। अब वचन 9 को सब लोग जोर से पढ़ो। वचन 9, एक दूसरे से झूठ, एक दूसरे से झूठ, एक दूसरे से झूठ। हाँ सुनो, यहां पर मसीह लोग कब समझदारी से जीवन जीते मालूम है? आप सबको मालूम है इस पृथ्वी पर हमारा जीवन जो है वो थोड़े देर का है। इसलिए पौल कहता है पृथ्वी पर अपने सारे अंगों को मार डालो। यानी पृथ्वी पर जब हम भविष्य का जीवन जीना शुरू करते हैं वही हमारे अंदर समझदारी को लाता है। जब हम ये बात दिमाग में रखेंगे कि अरे हमको तो इस दुनिया से जाना है, तो हम लोगों से दुश्मनी नहीं रखेंगे, हम लोगों को माफ कर देंगे इजीली, क्योंकि आपको मालूम है दो दिन का जीवन है, राइट? अगर किसी का लिया है, आपको मालूम जक्कई के घर यीशु गया, जक्कई के पैर उसके घर में पड़ते ही जक्कई का मन बदल गया। बोला प्रभु अगर किसी का मैंने धोखा देकर कुछ लिया है मैं 4 गुना वापस करूंगा। देखो पृथ्वी पर जब हम भविष्य का हमारा जीवन जीते, भविष्य जाने क्या है? हमारा भविष्य नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम। जब हम उस भविष्य को पृथ्वी पर जीते हैं, हम अपने अंदर आत्मिक समझदारी को लाते हैं। और कह रहा है एक दूसरे से झूठ बोलना बंद करो। चर्च अपने पुराने मनुष्यों को देखो क्या लिखा है, क्रोध, रोष, रोष यानी क्या? गुस्सा, निंदा, मुंह से गालियां बकना सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला। जब आप नहाने जाते हो आप अपने पुराने कपड़े वापस नहीं पहनते, क्यों? नहाने के बाद आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने की आदत और होनी चाहिए। जब बूढ़ा पुत्र पिता के घर में आया तो सबसे पहले उसने अपने दासों को कहा जाओ कपड़ में जितना सबसे बढ़िया कपड़ा होगा वो लेकर आओ। आप देखो पिता ने पहले उसके कपड़े चेंज किए, उसके हाथों में अंगूठियां पहने। तो आप देखो ये जो पुराना जीवन जो है, पौल कहता है उसे अपने कामों समेत उतार डालो। 2 नाव की सवारी मत करो। अगर आप अकेले घर में विश्वासी हो, खड़े हो जाओ अपने विश्वास के लिए। आपको देखकर आपका पूरा घर चेंज हो जाएगा। हमें यीशु के समान बनने के लिए बुलाया गया है। बाइबल कहती है वचन 10 में, नए मनुष्यत्व को पहन लो, पुराने जीवन को उतार दो, नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। क्या बनने के लिए नया बना जाता है? क्या बनने के लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। सभी लोग बोलो ज्ञान प्राप्त करने। सुनो, अगर आपका मन बाइबल पढ़ने में नहीं लगता, अगर आप रोज बाइबल के 1 या 2 अध्याय नहीं पढ़ते हो, कुछ तो गलत है आपके आत्मिक जीवन। चेक करो, क्योंकि हमारा नया मनुष्यत्व जो है वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। बाइबल कहती है और जितना ज्यादा आप ज्ञान प्राप्त करोगे आप अपने सृजनहार के स्वरूप में बनते जाओ, नया बनते जाओ। वचन 11 में लिखा उसमें ना तो यूनानी ना यहूदी ना खतना रहित ना जली ना स्कूती ना दास ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ है और सब में है। तो कलीसिया में हम कोई अलग अलग पार्श्वभूमि से है, कोई मराठा है, कोई पंजाबी, कोई यूपी से है, कोई मद्रास से है, कोई महाराष्ट्र से है, लेकिन बाइबल कहते हैं हम सब मसीह में एक है और मसीह सब में महत्वपूर्ण है। वचन 12, इसलिए परमेश्वर की चुनों के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता को धारण। करुणा, सब लोग बोलो करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता। ये क्या है? ये आत्मा के फल। आत्मा के 9 फल मालूम है ना? गलीतियों 5 में लिखा आत्मा के फल क्या है?
फल 9 वरदान, और यहाँ पर वो कहता है कि आत्मा के सारे फलों को धारण करो, करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरों की सह लो। आजकल देखो यहाँ पर बाइबल क्या बोलता है, अगर किसी को किसी पर दोष देना है तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, क्योंकि प्रभु ने भी हमारे अपराध क्या किए हैं, वैसे ही तुम भी क्या करो, हम बोल देते। बाइबल कहती है जैसे परमेश्वर ने तुम्हें माफ किया। परमेश्वर कैसे माफ करते हैं? आपको मालूम है, जब खुद की बात हो तो आदमी बहुत अच्छा वकील बन जाता है, जब वही दूसरी की बात हो तो आदमी जज बन जाता है। समझ रहे आप लोगों को? समझ में आया? कुछ लोगों की ट्यूबलाइट चमक रही, जज वकील क्या बोल रहे पास कर। जब खुद भी बीतती है तो हम वकील बन जाते हैं, हम अपना बचाव करते हैं, और जब बात दूसरे की हो तो हम जज बनते हैं, उसको हम क्या करते हैं, न्याय करते हैं। सुनिए यहाँ पर, मसीह जैसा बनना बहुत आसान नहीं है, इट्स डिफिकल्ट। ये बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। आपको लोग अपमानित करेंगे, आपको लोग हल्के से लेंगे, बार बार आपका मजाक उड़ाएंगे, आप तंग आ जाओगे, आप दोगे कि ये हो क्या है, ये मेरे से नहीं हो सकता। पर मसीह के समान बनना ही हम सबका उद्देश्य है। मसीह हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। क्या मसीह हमारे घर में दिखाई देता है? अगर जिस दिन मसीह हमारे घर में दिखाई देगा सब लोग चर्च में आएंगे। क्या मसीह हमारे पड़ोस में दिखाई देता है? पूरा पड़ोस बदल जाएगा जिस दिन मसीह हमारे अंदर दिखाई देगा। लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ा है, लेकिन लोग हमारे जीवन को पढ़ते हैं। वचन 15 कहता है 14, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कमर बंद है बांधो, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर भुलाई भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे, तुम धन्यवादी बने। मसीह के वचन को आपके हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ, चेतावनी दो। अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करो। वचन से या काम से जो भी करो सब कुछ प्रभु के नाम से करो, उसके द्वारा पिता का धन्यवाद हो। मेरा इस पूरे अध्याय में सबसे फेवरेट वचन है वचन 25। मेरा पसंदीदा वचन ये क्यों है मालूम है? क्योंकि बाइबल कहते हैं वहां किसी का पक्षपात, वहां किसी का, बाइबल कहती है वहां पर किसी का पक्षपात। सुनो यहां पर हम हृदय की बात कर रहे हैं। कौन उस नए यरूशलेम में जाएगा? हमने लास्ट टाइम में देखा जिस हृदय में परमेश्वर नहीं है, जिस हृदय में शैतान है, ओके, चीता एक भयंकर, क्रूर और सबसे तेज गति से भागने वाला जानवर है। और आप देखो चीता जो है वो घृणा, क्रोध और बहुत जल्दी बुरा मानने वाले स्वभाव को दिखाता है। अब कई विश्वासी लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, राइट, और वो बहुत जल्दी ऑफेंस यानी बहुत जल्दी वो बुरा मान लेते हैं। अब जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो कभी दूसरों को क्षमा नहीं करे। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो कभी दूसरे व्यक्ति को सहेगा नहीं। अब देखो यहाँ पर ये जो चीता है वो छुपकर जो है अपने शिकार पर हमला करता है, बड़ी तेजी से हमला करता है। वो अपने शिकार को थोड़ा भी सचेत होने नहीं देता। अब देखो जिस मनुष्य के हृदय पर ऐसा स्वभाव राज्य करता है वो अक्सर हत्या करने की प्रेरणा उसे मिलती है। ऐसे लोग बदमिजाज स्वभाव के होते हैं। विशेष प्रबंध और कोशिश के द्वारा उस समय तक वश में वो अपने बुरे स्वभाव को कर सकते जब तक कि अचानक भयंकर रूप में वो उनका गुस्सा उनके अंदर से फूट नहीं पड़ता। अब परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि हमारे आंखों में क्रोध पाया न जाए। उत्पत्ति उसका 45 अध्याय वचन 5, भजन संहिता 37 अध्याय 8 कहता है क्रोध को छोड़ दे, जलजलाहट को छोड़ दे, क्योंकि उससे बुराई निकलेगी। कुछ लोग जो छोटी छोटी बात पर भड़क जाते हैं, बहुत जल्दी उनको आसान है। कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं।
राइट। और अगर ऐसा आपका स्वभाव है तो जांच करो कि आपके हृदय में कौन है। भजन संहिता 37:8 कहता है कि बुराई करने को छोड़ दे और झंझलाहट को छोड़ दे, क्योंकि उससे बुराई निकली। नीति वचन 27:4 को कोई पढ़े। जब कोई जल उठता है तो कौन ठहर सकता है। सो जो लोग बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, जिनको बहुत तीव्र गुस्सा आता है, जो बहुत ज्यादा क्रोधित रहते हैं, ऐसे लोग अपने बदले की भावना, बदला लेने की भावना से ही अपने जीव को ठंडा करते, शांत करते। जो क्रोध में आकर पापी हृदय बोलता है कि उसे बदला लेना अच्छा लगता है, परंतु ऐसों से परमेश्वर ही बदला लेकर उन्हें छुटकारा करता है। प्रभु यीशु ने कहा कि अपने पड़ोसी से क्या कर, अपने समान। और परमेश्वर ने कहा अपने शत्रु से भी क्या कर। संसार हमको सिखाता है कि शत्रु से प्रेम नहीं, नफरत करना। लेकिन कलीसिया में आने के बाद बाइबल हमें कहता है हमें शत्रुओं को क्या करना है। अब प्रभु ने कहा अपने शत्रु को भी क्या करो, माफ करो। परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की है तब जब हम उनको क्षमा करते जो हमारे विरुद्ध पाप करते हैं। शीघ्र क्रोधित और फुड़फुड़ाने वाली आत्मा से भी परमेश्वर घृणा करता है। और एक और आप देखो, इस हृदय में एक और जानवर है। आपने चीते को देखा, क्या आपको सांप दिखाई दे रहा है? सो सांप किसको दिखाता है, कोई बता सकता है सांप किसको दर्शाता है? यस, चालाकी, चतुराई। शैतान ने सांप का रूप धारण करके अदन के बगीचे में हव्वा को ठगा, उनको धोखा दिया। परमेश्वर के साथ आदम और हव्वा की मधुर संगति को तोड़ दिया, बिगाड़ दिया। शैतान जो पहले पतित स्वर्गदूत है, अभी पतित स्वर्गदूत है, वह आदम और हव्वा के प्रति ईर्ष्या और जलन से बना। जब उसने देखा कि संसार के ऊपर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को नियुक्त किया, शैतान जो लूसीफर है, जो भोर का चमकने वाला तारे के समान था, उसकी जगह परमेश्वर ने किसे दी? मनुष्य को दी। और इसी बात से जल भूनकर उसने मनुष्य को पाप में गिराने का जो है ठान लिया था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सांप जो है वो चतुराई या चालाकी को दिखाता है। आप देखो, शैतानी लोग जलन और ईर्ष्या से भर जाते हैं। ऐसे लोगों के मन में हमेशा जलन और ईर्ष्या पाई जाती है। कुछ लोग इस बात की ताक में रहते कि कैसे दूसरों की खुशी और सुख और आराम को नष्ट कर दे। क्या आप लोगों ने मुझे सुना? हाँ, देखो, कई बार जलन की भावना आना बहुत ही आसान है। इसको प्रमोशन मिल गया, लेकिन मुझे किंग ने प्रमोशन मिला। कल तक मेरे सामने किराए के घर में तारे खुद का घर ले, 2 व्हीलर आ गया। अरे, जिंदगी में उन्नति कर रहा है, आगे जा रहा है, मैं जहां हूं वहीं पर। तो ऐसे हालात में किसी के भी मन में जलन और ईर्ष्या आना बहुत ही स्वाभाविक है। सृष्टि गीत 8:6 को हम पढ़ते हैं। बाइबल कहती है ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। जब कोई मनुष्य जलन और ईर्ष्या से भर जाता है तो वो ये नहीं देखता है कि वो भाई है या बहन है या माँ है या बाप है, नहीं, या अच्छा दोस्त है, नहीं। ईर्ष्या और जलन लोगों को अंधा कर देती है। श्रेष्ठ गीत 8 और 6 में हम पढ़ते हैं कि ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है और मनुष्य के हृदय में दूसरों के सुख और आनंद को नाश करने के बुरे विचार को बुलाती है। अब देखो, वैवाहिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। व्यापार और जीवन के दूसरे कई क्षेत्र में लोग एक दूसरे के लिए दुख और घृणा निर्माण करते हैं। यहाँ तक कि मसीही कार्यकर्ता, मसीह सेवक, प्रचारक और धार्मिक अगुवे ये भी ईर्ष्या और जलन से बच नहीं पाए। आप देखो, वर्शिप लीडर अगर उनकी जगह पर दूसरा कोई खड़ा होता है तो उनके मन में जल्दी से उदासी, मायूसी आ जाती है। उनके दिल में गुस्सा आ जाता है, मेरे जगह पे कैसे खड़ा होता है। जब परमेश्वर किसी दूसरे को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है तो कई बार उनकी बढ़ाई करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम उनकी बुराई करना शुरू करते हैं। ये खुद को बहुत बड़ा समझता है, बहुत स्मार्ट समझता है। सुनो, यहाँ पर कई बार प्रभु के सेवक लोग भी जलन से भर जाते हैं, वो जलन से खुद को बचा नहीं पाते। हमें निरंतर इस बात की चौकसी रखना है कि ईर्ष्या और जलन के पापों से हम दूर रहें।
परमेश्वर के पवित्र प्रेम से हम भर जाए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के काम के लिए उपयोगी होने के बजाय हम शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जाए। आज कई कलीसियाओं में, घरों में फूट क्यों आते मालूम है कि कुछ लोग वो अधिकार पाना चाहते हैं, वो हर जगह पर अपनी बात रखना चाहते हैं। ऐसे लोग कलीसियाओं में, घरों में क्या करते हैं? फूट जाते हैं। वो अपने समय का इंतजार नहीं करते। बाइबल कहते हैं अपने आप को दीन और नम्र करो, तो परमेश्वर सही समय पर क्या करेगा तुमको। पर ये लोग खुद को, अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, और ऐसे लोग कई बार विभाजन का कारण बनते हैं।